जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट माई परीक्षा में। दोस्तों सभी लोग लाइव आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन दीपक सर की क्लास मिलने वाली है। दीपक सर आपके बीच आ रहे हैं, तब तक आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बच्चों आप लोग क्लास देख लीजिएगा, एक बार अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है दोस्तों। तो चलिए दीपक सर आपके बीच आ गए हैं, चलिए दीपक सर आइए। श्रृंखला शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? 17 लोग लाइव आ चुके हैं। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। 35 से 40 मिनट की क्लास होगी, रिवीजन क्लास होगी। जितना आपने आज तक पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत जरूरी होता है। नया सीखने से बेहतर है कि जो पुराना है वो मस्तिष्क में हमेशा बना रहे। प्रिया राज, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। कोचीन, दिनेश पाल कोचीन, दिनेश पाल कोचीन, बिल्कुल। तो अरब सागर की रानी कोचिको या कोचीन को कहते हैं, कोचिको या कोचीन को कहते हैं। और ये कहां पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। जी बिल्कुल। आशुतोष चौहान, सतीश महाना, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ पैलेस, भारत में सिटी ऑफ पैलेस के नाम से किसको जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा। सिटी ऑफ पैलेस। 50 प्रश्नों पर चर्चा होगी, 50 बिंदुओं पर। आशुतोष चौहान, बहुत बढ़िया। सिटी ऑफ पैलेस कहते हैं कोलकाता को। सिटी ऑफ पैलेस कोलकाता को, यानी कि महलों का शहर, महलों का शहर या सिटी ऑफ पैलेस किसे कहते हैं? तो कोलकाता को, बिल्कुल। उमेश कुमार, आशुतोष चौहान, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी, अरे जिसके चलने से आ जाए पूरे राजस्थान में आंधी, उसी को कहते हैं राजस्थान का गांधी। बताइए जल्दी से। किसी का जवाब नहीं आया अभी? आशुतोष चौहान का जवाब आया। और बताइए जल्दी से। तो राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को। बिहार का गांधी, बिहार का गांधी ये कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को, ये कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को। और सीमांत गांधी, सीमांत गांधी ये कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को, बिल्कुल। इमरान, मोहित, राजेंद्र, आशुतोष चौहान। और फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, तो फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। इंग्लिश में होता है फ्रंटियर गांधी, हिंदी में होता है सीमांत गांधी। किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को और बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मयंक निषाद, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। एनजीटी की स्थापना, एनजीटी की स्थापना कब हुई? जल्दी जवाब दीजिए। सारे क्वेश्चनों को रिवीजन करवाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी गलत ना होने चाहिए। आशुतोष चौहान का जवाब आ गया, बिल्कुल। इमरान का जवाब आ गया, उमेश कुमार का जवाब आ गया, मोहित का जवाब आ गया। सतीश महाना का भी जवाब आ गया, प्रिया राज का भी जवाब आ गया। भाई बहुत बढ़िया जवाब। सभी लोग जवाब देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, पठन पाठन के क्षेत्र में आप लोग जुड़े हैं, आगे बढ़े हैं।
चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। देखते हैं एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और ये क्या होती तो पर्यावरण से संबंधित अदालत होती। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की सुनवाई करने वाली अदालत को एनजीटी कहते हैं। विश्व के 3 देशों में कार्यरत है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत एनजीटी को शुरू करने वाला विश्व का तीसरा देश है। भारत एनजीटी को शुरू करने वाला विश्व का तीसरा देश है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत। एनजीटी इसकी स्थापना 2010 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आदर्श गोयल। आदर्श गोयल, जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। बाघों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, बाघों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? जल्दी से बताइएगा। बाघों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? आशुतोष चौहान 2010 में। प्रिया राज 1910 में। तो बाघों का दिनेश पाल 2006 में, मोहित 1982 में। इसीलिए रिवीजन करवाते हैं भैया कि गलती ना करो। सतीश महाना, तो बाघों का पहला सम्मेलन हुआ था 2010 में। मोहित भैया कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस में एक शहर पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। बाघों का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। एशिया का दूसरा विश्व विरासत शहर कौन सा है? एशिया का दूसरा विश्व विरासत शहर कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। एशिया का दूसरा विश्व विरासत शहर कल ही करवाया गया क्वेश्चन है। आशुतोष का जवाब आया, और बताइएगा। प्रिया का जवाब बिल्कुल कल ही करवाया गया था क्वेश्चन। तो ये है भक्तपुर। कौन सा है? भक्तपुर है। कहां पड़ता है? नेपाल में। कहां पड़ता है? नेपाल में। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। ये सारे आसान क्वेश्चन, ये कभी गलत ना करिएगा। अगला क्वेश्चन। श्रीलंका, श्रीलंका की संसद का नाम, श्रीलंका की संसद का नाम। बिल्कुल। मोहित, इमरान, प्रिया, आशुतोष, नैन्सी, बताइएगा श्रीलंका की संसद का नाम। तो श्रीलंका की संसद का नाम याद रखिएगा, पार्लियामेंथुआ। पार्लियामेंथुआ। श्रीलंका के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है बथुआ, इसीलिए इसकी संस्कृत को कहते हैं पार्लियामेंथुआ। पार्लियामेंथुआ। दिनेश पाल, पार्लियामेंथुआ कहते हैं भैया। श्रीलंका की संसद का नाम पार्लियामेंथुआ। सोनी विश्वकर्मा उपस्थित हो गए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। पेटीएम, पेटीएम की स्थापना कब हुई? पेटीएम की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइएगा। पेटीएम की स्थापना कब हुई? आशुतोष चौहान। पेटीएम की स्थापना, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। किसने किया था? विजय शेखर शर्मा ने। विजय शेखर शर्मा ने। पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। विश्व में शैतान का गोल्फ कोर्स कहते हैं। विश्व में शैतान का गोल्फ कोर्स किसे कहते हैं? विश्व में शैतान का गोल्फ कोर्स किसे कहते हैं? गोल्फ खेल होता है, उसको लेकर के उपाधि दी गई है।
शैतान का गोल्फ कोर्स बहुत खतरनाक है इसलिए नाम दिया गया। किसे कहते हैं जल्दी से बताइएगा। अभी किसी के जवाब नहीं आया। आशुतोष चौहान, अरे आशुतोष चौहान भैया पढ़ाया है। सतीश महाना, सोनी विश्वकर्मा, इमरान, प्रिया राज, आशुतोष चौहान, नैन्सी, दिनेश पाल, उत्तम यादव। चलिए तो बताते हैं, विश्व में शैतान का गोल्फ कोर्स कहते हैं डेथ वैली या मृत घाटी को। डेथ वैली या मृत घाटी को कहां पर है? तो कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। और ये है कहां पर? ये यूएसए में है। कैलिफोर्निया यूएसए में। चलिए अब तो पता हो गया। डेथ वैली या मृत घाटी को कैलिफोर्निया यूएसए में। बिल्कुल प्रिया राज, कहां पर है? तो यूएसए में। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान, तो याद रखना ये स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं यूरोप के खेल का मैदान। आशुतोष चौहान, बिल्कुल स्विट्जरलैंड को, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। सोनी विश्वकर्मा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहां पर है? आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जवाब देते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ कुछ आप बता रहे हैं। आशुतोष चौहान, बिल्कुल। तो जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। जी बिल्कुल। अनूप कुमार सिंह, मयंक निषाद, सोनी विश्वकर्मा, बिल्कुल 1967 में। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस नदी पर है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस नदी पर है? जल्दी जवाब दीजिएगा। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस नदी पर है? आशुतोष चौहान, बिल्कुल। और बताइएगा। मोहित, इमरान, दिनेश पाल, गौरव, सविता, अनूप सिंह, सोनी विश्वकर्मा। अरे कोई अलग जवाब पे दो दीजिए, सभी का एक जवाब आ रहा है भैया। तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह नील नदी पर है। और कहां पर है? तो मिस्र देश में है। कहां पर है? मिस्र देश में। याद रखना, नील नदी पर बना सबसे बड़ा बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह मिस्र देश में है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, टाना झील किस देश में है? टाना झील किस देश में है? बताइएगा। टाना झील, आशुतोष चौहान। चलिए आगे बताइए। अनूप कुमार सिंह, सोनी विश्वकर्मा, दिनेश पाल। तो टाना झील है इथोपिया में। कहां पर है? इथोपिया। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। आदिस अबाबा। मुद्रा यहां पर क्या चलती है? बिर। मुद्रा यहां पर क्या चलती है? बिर। बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। ये पूछा गया था पिछली बार पुलिस की परीक्षा में कि इथोपिया की मुद्रा क्या है, तो याद रखना बिर। सचिन यदुवंशी, जय हिंद। जय हिंद भैया। दिनेश पाल, बिर, बिल्कुल।
तो टाना झील इथोपिया में है, यहाँ की राजधानी आदिस अबाबा, मुद्रा यहाँ की है बिर, मुद्रा यहाँ की है बिर। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 54 में क्या संबंधित है? अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है, बताइए जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन मिश्रित इसलिए करवा दिए जाते हैं कि आपके दिमाग का आईक्यू लेवल बढ़ जाए। एक सिस्टम से पढ़ने से दिमाग एक टाइप से ही चीजों को याद रख सकता है, मिश्रित करके पढ़ने से दिमाग तेज होता है। अनुच्छेद 54 में क्या है तो याद रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये बात कही गई अनुच्छेद 54 में। मोहित, राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन तो 55 में होता है, निर्वाचक मंडल होता है 54 में। बिल्कुल, प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल। हाँ प्रिया राज भैया, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र, अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, जल्दी बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र, अनूप कुमार सिंह, आशुतोष चौहान, अरुण भूम बताया है। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब होगा अरुण भूम। क्या होगा? अरुण भूम, अरुण भूम। प्रिया राज, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो गए हो आप लोग। ऐसे ही पढ़िए मन लगा के, बिल्कुल एक सीट आपकी पक्की है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी घोषित किया गया है घोषणा पत्र की 100 दिन के अंतर्गत कोई भी नौकरी निकाल के पूरी की जाएगी। तो सभी लोग मजबूती के साथ पढ़िए और जल्द से जल्द एक सीट पक्की करिए और बराबर निरंतर मन लगा के पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलवास वन किस देश में है? सिलवास वन किस देश में है? सिलवास वन किस देश में है? एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, नहीं तो लाइक ना करना, शेयर कर दीजिए सिर्फ। दिनेश पाल ब्राजील, अनूप सिंह ब्राजील, बिल्कुल। तो सिलवास घास के मैदान कहां पर है? ब्राजील में। कहां पर है? ब्राजील में, बिल्कुल, ब्राजील। चलिए स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन की मुद्रा बेबी, बेबी का जवाब आया येन, आशुतोष चौहान का आया, अतुल कुमार, बिल्कुल। इमरान का जवाब आया येन, सोनी विश्वकर्मा का जवाब आया। तो याद रखना स्पेन की मुद्रा है पेसेटा। क्या है? पेसेटा। और राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड। मुद्रा है पेसेटा, मुद्रा है पेसेटा। जी बिल्कुल, लसेटा ना लिखना, पेसेटा। जी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन। 22 लोग लाइव हो, 15 लोगों को जवाब आना चाहिए कम से कम। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? आशुतोष चौहान 2 फरवरी, दिनेश पाल 2 फरवरी, प्रिया राज 2 फरवरी, अनूप सिंह 2 फरवरी, निशा सिंह सूर्यवंशी 1 फरवरी, सोनी विश्वकर्मा 2 फरवरी, इमरान 2 फरवरी, मोहित 2 फरवरी, बेबी सारे गलत हैं। चलिए, तो सारे सही थे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। और आर्द्रभूमि का सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? तो 1971 में। कहां पर हुआ था? ईरान में। कहां पर हुआ था? ईरान में, बिल्कुल।
सम्मेलन पहली बार 1971 को ईरान में हुआ था। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। कनाडा की राजधानी, कनाडा की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। कनाडा की राजधानी गौरव सविता, आशुतोष चौहान, बिल्कुल। दिनेश पाल, निशा सिंह, सोनी विश्वकर्मा, प्रिया राज, इमरान, बेबी, सही है सारे। अच्छा बेबी भैया आप भी बता दीजिए, सही गलत का आकलन हम कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। यहां की मुद्रा है डॉलर, यहां की मुद्रा है डॉलर। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। बेबी के जवाब आया ग्रीनलैंड। अनूप सिंह, आशुतोष चौहान, गौरव सविता। अरे भैया प्रायद्वीप कह रहे हैं, प्रायद्वीप ये होता है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। जब आपसे कहता विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो द्वीप होता है ग्रीनलैंड। सोनी आशुतोष ध्यान से जरा सुनिए। जब कह दे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है तो ग्रीनलैंड। प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप होता है। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। मेलोनेशिया का संबंध किस महाद्वीप से है? किस महाद्वीप से है? मेलोनेशिया का संबंध किस महाद्वीप से है? आशुतोष चौहान का जवाब बेबी, यूरोप। दिनेश पाल नहीं पता, कोई बात नहीं भैया। मेलोनेशिया ये क्या है? तो ये एक द्वीप है। इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। मेलोनेशिया द्वीप का संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। और याद रखना मेलोनेशिया, अब एक है पीलोनेशिया, एक है माइक्रोनेशिया, जिनके लास्ट में नेशिया लगेगा। कॉमन चीज दिख रही है आपको? नेशिया, ये जितने नेशिया वाले सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। बिल्कुल। रंजना विश्वकर्मा, नहीं रंजना भैया कल 7 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी, थोड़ा हमारे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से क्लास को डिले करना पड़ा था। क्लास ना होने का बड़ा अफसोस है। बिल्कुल। चलिए आज 2 क्लासें होंगी हमारी अभी और सूचित किए देते हैं। ये तो रिवीजन वाली क्लास है, आप सभी का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगली क्लास हमारी होगी 4 बजे और फिर उसके बाद अगली क्लास होगी 6 बजे। 2 क्लासें अभी हमारी और होंगी, एक 4 बजे और एक 6 बजे। हाँ बिल्कुल भैया, आराम है तभी पढ़ा रहे हैं। अगली क्लास 4 बजे, उसके बाद 6 बजे। तो जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं 23-24 लोग लाइव हैं, तो सभी लोग 4 बजे उसके बाद 6 बजे वाली क्लास में जरूर मिलिएगा। ठीक, बाकी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बिल्कुल भैया बेबी, ये तो अभी शुरुआत है, ताबड़तोड़ श्रृंखला तो आगे
ताबड़तोड़ श्रृंखला तो आगे है। जी बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 27 लोग लाइव हो। आप लोग इसी तरीके से श्रृंखला में जुड़िए तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि चलिए हमारे साथ कोई जुड़ा है, पढ़ता है, तो पढ़ाने और पढ़ने में दोनों अच्छा लगता है। टेलीग्राम में वीडियो नहीं पढ़ता रंजना, लेकिन आप हमारे चैनल में जाकर के, चैनल में वीडियो शेयर पढ़ा रहता है, तो आप चैनल में जाकर के वीडियो पढ़ सकते हैं। अश्वनी कुमार, जय हिंद, जय हिंद भैया। तो चैनल में जाके आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में पढ़ेगा, लेकिन टेलीग्राम में 8 या 9 अप्रैल के बाद शेड्यूल से सब कुछ डाला जाएगा। वहां पर पीडीएफ भी डाली जाएंगी, नोट्स भी डाले जाएंगे और वीडियो भी पढ़ेंगे। अभी आपको यूट्यूब में जाकर ही पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए श्रृंखला आगे देखते हैं। पिगमिलियन पॉइंट कहां है? पिगमिलियन पॉइंट भारत में कहां स्थित है? आप सभी को गुड आफ्टरनून, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, चलिए पिगमिलियन पॉइंट कहां है बताइएगा। एकता गुप्ता, नमस्ते सर जी। अरे एकता भैया कहां गए, वो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही। एक गीत याद आ गया, कहो तो सुना दें। एकता भैया ने जवाब दिया तो कहो सुना दें, नाराज ना होना कोई। हम तो बड़े खुशदिल आदमी हैं, देखिए हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं। बिल्कुल सुना दे तो सुनिए। अच्छा, एकता भैया ने कह दिया, सुनाई देते हैं। आज कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। बिल्कुल एकता भैया, चलिए अब ज्यादा नहीं सुनाएंगे, इतना एक एक लाइन सुनिए। आज कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जी बिल्कुल, चलिए पिगमिलियन पॉइंट ये अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। आप सभी हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमेशा ऐसे प्यार बना के रखिए, पढ़िए। जो आपके दैनिक जीवन में पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं हो हमारे साथ साझा करिए। इंसान है, इंसान के काम में नहीं आएंगे तो फिर हमारा इंसानियत किस काम का? भाई चारा भोजन ये तो जानवर भी करता है, और एक जानवर झुंड में चलता है। अगर कोई झुंड से एक कम हो जाए या कोई बीमार हो जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, तो पूरे जानवरों का झुंड एक साथ हो जाता है। हम तो इंसान ही हैं, भगवान ने हमको इंसान बनाया है। हम आपके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बिल्कुल सच्ची लगन से पढ़िए, हमेशा आपके साथ। जी, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये लद्दाख में हुआ है। इसका हमने एक वीडियो में बनाया था एक दिन, जिस दिन सारे पुरस्कार पढ़ाए थे उसके पहले एक वीडियो में डाला था हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। इसके विषय में डिटेल से बताया है, आप पुराने वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। बिल्कुल, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयन क्षेत्र में सुंदरता को बढ़ाने के लिए पर्यटन के रूप में मनाया जाता है हिमालयन। तो पुराने वीडियो में पढ़ा है, डिटेल से आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, चलिए तो पिगमिलियन पॉइंट अंडमान निकोबार में है। इसी का दूसरा नाम है इंदिरा पॉइंट, इसी का दूसरा नाम है इंदिरा पॉइंट, और इसी का एक और नाम है पार्सन पॉइंट। तो तीनों नाम एक ही है, याद रखना। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट कहां पर है? अंडमान निकोबार में। जी बिल्कुल, अंडमान निकोबार में। बिल्कुल, तो अगली क्लास हमारी 4 बजे और 6 बजे होगी, तो सभी लोग जुड़िएगा, उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइएगा। 10वीं अनुसूची संबंधित है। बेबी भैया का जवाब आ गया सबसे पहले। सोनी विश्वकर्मा, अरविंद कुमार, अजीत कुमार, दिनेश पाल। बिल्कुल, तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। दल बदल ये क्या होता है? बीजेपी से सपा में जाना, सपा से बसपा में जाना। रंजना विश्वकर्मा, अनूप सिंह, मोहित। बिल्कुल, ये दल बदल होता क्या है? तो सपा से बसपा में जाना, बसपा से सपा में आना, ये अदला बदली, इसको दल बदल बोलते हैं। कब जोड़ी गई?
कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। याद रखना, दल बदल, बिल्कुल बिल्कुल 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। बहुत बढ़िया मोहित कुमार, 1985 बेबी 52, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सलावा स्थान का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? सलावा स्थान का संबंध किस राज्य से है? बताइए, सलावा संबंध किस स्थान से है? धरती के राज्यों से है। आशुतोष चौहान, मोहित केरल। बिल्कुल, तो याद रखना ये जो सलावा नामक स्थान है, इमरान केरल, बेबी सारे गलत हो। अरविंद कुमार, एकता गुप्ता, अनूप सिंह। तो याद रखना सलावा नामक स्थान, इसका संबंध सोनी विश्वकर्मा, तो सलावा का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। और कहां पर? तो यूपी के मेरठ जिले से। मेरठ जिले से। याद रखना यहां पर हुआ क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाया गया। ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया। कहां पर? तो मेरठ में। और किस स्थान पर? तो सलावा नामक स्थान पर। चलिए, शोभित पटेल, अरे बिहार नहीं भैया, मेरठ उत्तर प्रदेश में, सलावा जगह पर। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहां पर बना? तो सलावा स्थान पर। सलावा कहां पर है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश में, जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? बताइएगा। भारत में चीनी का कटोरा। आशुतोष चौहान का जवाब आया बेबी। वर्ल्ड में क्यूबा को। अरे भारत में बताइए पहले। दिनेश पाल, गौरव सविता, मोहित, अनूप सिंह। तो भारत में पूछा जा रहा है चीनी का कटोरा, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और जब विश्व में कहते चीनी का कटोरा तो क्यूबा को कहते हैं। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। और इंग्लिश में चीनी के कटोरा का मतलब होता है सुगर ऑफ बाउल। सुगर ऑफ बाउल इंग्लिश में। तो याद रखना, सुगर का मतलब होता है चीनी, बाउल का मतलब होता है कटोरा। और अंग्रेजी आपको अजय सर जी पढ़ाते हैं, तो आप का मतलब होता है काकी के। ये जो आप शब्द होता है इसका मतलब होता है का की के। ऐसे ना कह देना काकी, ये वाला काकी नहीं, काका गुस्सा हो जाएंगे। ये वाला का कामा की, एक साथ ना काकी बता देना, काका गुस्सा हो जाएंगे। समझ गए? तो आपका मतलब काकी की। सुगर ऑफ बाउल, चीनी का कटोरा विश्व में कहते हैं क्यूबा को, भारत में कहते हैं उत्तर प्रदेश को। क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना। इतनी ज्यादा चीनी होती कि शक्कर इतना ज्यादा खा लेते हैं कि हवा न चले। हवा न चले, हवा चलेगा तो भी बहुत ज्यादा उस बदन में चिपचिपापन होगा। भाई मिठाई खाएं तो हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना। और यहाँ की मुद्रा चलती है पीसो। भाई इतनी ज्यादा चीनी होती कि लड्डू बनेंगे तो पीसना पड़ेगा। चीनी पीसी जाएगी कहां पर? क्यूबा में। तो क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा क्या है? पीसो। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भारत का सिराज किसे कहते हैं? भारत का सिराज किसे कहते हैं? बताइएगा जल्दी से। भारत का सिराज किसे कहते हैं? या सिराजे हिंद? बेबी के जवाब आया मिग,
बिल्कुल। भारत का सिराज, अनूप सिंह का जवाब आ गया भाई। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आप 29 लोग 30 लोग आज लाइव हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी। ऐसे जुड़ा करिए तो पठन पाठन बहुत बढ़िया होगा। प्रिया राज जौनपुर, दीप्ति जौनपुर, पाल वंश जौनपुर, रिचा पाल जौनपुर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। भारत का सिराज कहते हैं जौनपुर को, भारत के सिराज कहते हैं जौनपुर को। जौनपुर से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाते, तीनों क्वेश्चन आपको भी करवा देते हैं। एक तो ये क्वेश्चन, भारत का सिराज या सिराजे हिंद किसे कहते हैं, जौनपुर को। अगला क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी के किनारे है, तो जौनपुर है गोमती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे जी बिल्कुल। और तीसरा क्वेश्चन, रंजना विश्वकर्मा, कल इससे भी ज्यादा होंगे, बिल्कुल जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मेहनत से हम पढ़ाएंगे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रसिद्ध अटाला मस्जिद कहां है, तो अटाला मस्जिद है जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहां पर है, तो जौनपुर में। भारत का सिराज जौनपुर को, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, अटाला मस्जिद कहां है, जौनपुर। सिर्फ 3 क्वेश्चन जौनपुर से पूछे जाते हैं जी बिल्कुल। चलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, जो कंफ्यूजन हो बिल्कुल पूछिए, किताब कॉपी में लिखते चलिए, वीडियो एक बार नहीं 2-2 बार देख लेना बिल्कुल। एकता को देख करके सर खुश हो गए, बिल्कुल भैया बेबी, हम तो सभी को देख के खुश हो जाते हैं जी। एकता को देख के बिल्कुल खुश होना चाहिए। एकता की प्रतिमा, एकता की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। दुनिया को एक करना, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए कि हमसे लोग जुड़े, एक हों। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी, एकता। ठीक, बिल्कुल खुशी की बात है जी बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, अरे नहीं भैया, एकता नाम की लड़की हो या एकता विषय हो, बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस जो 14 मार्च को मनाया जाता है, उस गणित दिवस की थीम भी थी गणित एकता। एकता दिवस 31 अक्टूबर, जी हाँ बिल्कुल। और अभी अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया है, उसकी थीम भी थी गणित एकता जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, 32 लोग लाइव हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल बताइए एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। आज 2 कारण हैं, आज रिवीजन क्लास है तो आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, तो हमको बड़ा अच्छा इस बात में भी लग रहा है, और ज्यादा लोग जुड़े हैं इसलिए भी अच्छा लग रहा है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, बिल्कुल। दिनेश पाल नोबेल पुरस्कार, प्रिया राज रमन मैग्सेसे, अनूप सिंह रमन मैग्सेसे, अतुल कुमार, दीप्ति, अरविंद कुमार, बहुत बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी के कारण इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। भाई दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा होने के कारण ही इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, रमन मैग्सेसे को जी। कब शुरू हुआ था, 1957 से शुरू हुआ था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है, तो फिलीपींस सरकार इसको देती है। कौन देता है, तो इसको फिलीपींस सरकार देती है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जी, फिलीपींस सरकार। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक तब करना, बाकी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइएगा। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई, बड़ा आसान रिवीजन क्लास है, सारे क्वेश्चन पुराने हैं, सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहे हैं। 4 बजे वाली क्लास में नए क्वेश्चन मिलेंगे। 1900 आशुतोष चौहान, प्रिया राज,
बिल्कुल, शोभित पटेल। तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में, 1843 में। प्रियाराज, दिनेश पाल, मोहित, बिल्कुल 1843। चलिए अगला क्वेश्चन। सौरमंडल में सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? बताइए जल्दी से। रोहित, बेबी, एकता गुप्ता, खुशबू, ऋचा पाल, मोहित। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा शनि। इसका सही जवाब होगा शनि। चंद्रमा से लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये चंद्रमा क्या है? ये तुलना की गई। चंद्रमा पूरे सौरमंडल में एक ही है। हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और वो चंद्रमा से तुलना की गई, जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो इसके कहने का मतलब है सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, ये कहना चाह रहा है, उपग्रह। तो उपग्रह के बजाय इन्होंने चंद्रमा कह दिया, तो कौन हो जाएगा? शनि। कितने उपग्रह हैं? तो 82 उपग्रह, और उपग्रह को ही चंद्रमा कहते हैं। तो कितने? 82 उपग्रह। जी बिल्कुल, 82। और दूसरा सबसे अधिक किसके पास है? तो दूसरा है बृहस्पति के पास। दूसरा किसके पास? तो बृहस्पति के पास 79। दूसरा किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है 79, और शनि के पास है 82। और दूसरा किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है 79। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। आज लग रहा है कि आप लोग वास्तव में आपकी एक सीट पक्की है। निकेत पाल, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सच्चे मन से पढ़िए, एक सीट आपकी पक्की है। नवरात्रि का पहला दिन है। एक गुरु के नाते हम सभी को आपको आशीर्वाद देते हैं माता रानी की तरफ से कि आपके जीवन में जल्द से जल्द खुशियां आए और 2022 के अंत होते होते आपको एक सीट पक्की मिल जाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सत्यम पांडे, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। राजनीति शास्त्र में राज्य शब्द का अर्थ है। राजनीति शास्त्र में या राजनीति विज्ञान में जो राज्य शब्द प्रयोग होता है किसके लिए, इसका अर्थ क्या होता है? राज्य शब्द किससे संबंधित होता है? तो राजनीति शास्त्र में जो राज्य शब्द दिया गया, राज्य से नहीं, इसका संबंध होता है देश से। देश से संबंधित होता है, याद रखना। राजनीति शास्त्र में जो राज्य शब्द दिया जाता है किसके लिए? तो राजनीति शास्त्र में राज्य शब्द का संबंध होता है देश से। किससे होता है? देश से। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। कि पुस्तक है पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अनुराग सिंह। अरे अनुराग भैया कहां थे अभी तक? ऋचा पाल, सपना रिया। हाल चाल बढ़िया बा, माता रानी की कृपा से हम एकदम चकाचक बा। प्रिया भैया आप भी चकाचक रहल बा। माता रानी से हमारी विनम्र निवेदन बा कि आप जीवन भर खुशी रहल बा। अरस्तु, बिल्कुल। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। जी बहुत बढ़िया, अरस्तु। याद रखना, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। मोनू कुमार नमस्ते भैया। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन।
धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, बताइएगा। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? सपना रिया भैया, आशुतोष चौहान, दीप्ति देवी, सर रिंग ऑफ फायर। अभी बताते हैं। मेथेन, ऋचा पाल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन गैस। इसका दूसरा नाम होता है मार्स गैस। इसी को फार्मूले में कहते हैं CH4। इसी को फार्मूले में कहते हैं CH4। बिल्कुल। दीप्ति, जो तुमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन होता है शनि को ही कहते हैं, और एक सौरमंडलीय गति होती है, उसको अग्निवलय पेटी मेखला कहते हैं। भौगोलिक गति होती है अग्निवलय पेटिका। बाकी शनि को बोला जाता है रिंग वाला या छल्ला वाला ग्रह। ठीक, रिंग वाला और छल्ला वाला, वो एक सौरमंडलीय गति होती है, मेखली गति वहां पर होता है, थोड़ा डिटेल से बताना पड़ेगा। वलय वाला, रिंग वाला ग्रह शनि को कहते हैं। कितने वलय? तो 7 छल्ले, 7 वलय, 7 रिंग चढ़ी है शनि के ऊपर। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड की खोज किसने किया? ब्रह्मांड की खोज किसने किया, बताइएगा जल्दी से। मोहित का जवाब गैलीलियो। सपना ने कहा हमने। पाल वंश, बगल की आकाश गंगा का नाम है क्या सर? अरे नहीं भैया। एकता गुप्ता गैलीलियो। ऋचा पाल, दिनेश पाल गैलीलियो। तो इसका सही जवाब होगा, ब्रह्मांड की खोज किया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। ब्रह्मांड की खोज किया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। और किस सिद्धांत के माध्यम से? उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, या इसी को हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की खोज किस सिद्धांत से मानी जाती है? तो बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। और ये किसने दिया था, खोज किया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? बताइएगा जल्दी से, भूगोल का जनक। कहां गए सभी लोग? भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, हिकैटियस को। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकैटियस को कहते हैं भूगोल का जनक। प्रियाराज हिकैटियस, बिल्कुल। दिनेश पाल, अरे नहीं भैया, हिकैटियस, बिल्कुल, भूगोल का जनक हिकैटियस। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक राजेंद्र प्रसाद को। अंकुल, अरस्तु, बिल्कुल। तो जंतु विज्ञान कह दे या जीव विज्ञान कह दे, इनका जनक कहते हैं अरस्तु को। जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को। ऋचा पाल, आशुतोष चौहान, प्रियाराज, शोभित पटेल, बिल्कुल भाई, अरस्तु को। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा किसे कहते हैं? बड़े आसान क्वेश्चन है, इनका जवाब जरूर दीजिए। अंकुल का जवाब आ गया जीरो को, अनिकेत पाल के जवाब कर्क रेखा को,
कर्क रेखा नहीं, भूमध्य रेखा को किसे कहते हैं? भूमध्य, या इसी का नाम होता है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, अक्षांश रेखा को, ये परिभाषा होती है कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? बताइएगा जल्दी से। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? मॉडल नहीं पूछा निकेत, किस विषय पर आधारित थी? जितेंद्र पाल, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग और कृषि, उद्योग और कृषि दोनों पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग दोनों पर आधारित थी। जी बिल्कुल, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका समय कब से कब तक था? इसका समय कब से कब तक था? तो 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, बिल्कुल। प्रिया राज, एकता गुप्ता, निकेत पाल, शोभित पटेल, बिल्कुल भैया। इतिहास में कुंडलवन स्थान संबंधित है। इतिहास में कुंडलवन स्थान संबंधित है, कहां से? अंकुल निषाद, बिल्कुल। बताइए और कहां से? कुंडलवन किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है कश्मीर से। कुंडलवन का संबंध है कश्मीर से। जी बिल्कुल, कुंडलवन का संबंध है कश्मीर से। चलिए अगला क्वेश्चन। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अंकुल निषाद। मोहित, विद्या देवी, खुशबू, विद्या देवी, बिल्कुल। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। प्रिया राज, एकता गुप्ता, आशुतोष चौहान नहीं बता रहे। आशुतोष भैया, विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। चलिए अगला क्वेश्चन। इंडोनेशिया की नई राजधानी, 3-4 बार आपको बताया जा चुका, जल्दी से बताइए इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की नई राजधानी सतीश महाना, अंकुल निषाद, बिल्कुल। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी है नुसंतारा। क्या है? नुसंतारा। कहां पर है? बोर्निया द्वीप पर है। कहां पर है? बोर्निया द्वीप पर है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा, बोर्निया द्वीप पर है। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। जापान का सबसे
दक्षिणी द्वीप है? जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप है, बताइएगा। जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप। सपना रिया, अगली क्लास 4 बजे है। सपना भैया अगली क्लास 4 बजे हो। अंकुल निषाद, जितेंद्र पाल, बिल्कुल। तो जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप है कोनसू। जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीप हैं। इनका क्रम लिखे देते हैं, याद रखना। सबसे उत्तरी होता है हाकाइडो, सबसे उत्तरी हाकाइडो, उसके बाद होता है होन्सू, फिर उसके बाद होता है शिकाकू, फिर उसके बाद होता है कोनसू, फिर उसके बाद होता है कोनसू। ये जापानी द्वीप कहलाते हैं। जापान का सबसे उत्तरी द्वीप बड़ा हाकाइडो, फिर होन्सू, फिर शिकाकू, फिर कोनसू। तो जापान का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप कौन सा हो जाएगा? कोनसू। और सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा हो जाएगा? हाकाइडो। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 89 संबंधित है। अनुच्छेद 89 किस विषय से संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 89 जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 89 नहीं पता, बिल्कुल। चलिए तो याद रखना, अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति, इसका वर्णन है अनुच्छेद 89 में। राज्यसभा का सभापति, अरे संसद नहीं है भैया, सभापति है। संसद 79 में है, 79। ये बात हुई रही 89। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। भाग 17 संबंधित है। संविधान में जो भाग 17 है किस विषय से संबंधित है? संविधान में भाग 17 किस विषय से संबंधित है? अंकुल, बिल्कुल। संविधान का भाग 17 तो काहे से संबंधित है? राजभाषा से। काहे से संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। जी बिल्कुल, राजभाषा, राजभाषा से संबंधित है, बिल्कुल। दिनेश पाल, अंकित पाल, रंजना विश्वकर्मा, जी हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पहले पिछड़े वर्ग, ओबीसी वाले सभी बताएं ध्यान से। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, आपको आरक्षण मिलता है तो पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे भारत में? जल्दी बताइए। तो याद रखना, इसके अध्यक्ष अभी किसी का जवाब नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, काका कालेलकर। काका कालेलकर भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, काका कालेलकर। अरे नहीं, भगवान लाल साहनी तो अभी है दिनेश पाल भैया, सबसे पहले पूछा जा रहा है काका कालेलकर। जी बिल्कुल। रंजना विश्वकर्मा, मोहित, काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन। टायर का अचानक फट जाना किस घटना के कारण? टायर का अचानक फट जाना किस घटना के कारण होता है, बताइएगा। टायर का अचानक फट जाना किस घटना के कारण होता है? दिव्यांशु प्रजापति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभी भैया नहीं, गुड आफ्टरनून है। चलिए, आपको गुड इवनिंग, आपको गुड आफ्टरनून। चलिए, टायर का अचानक फट जाना रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण। रुद्धोष्म प्रक्रम, इंटर में एक चैप्टर है समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की घटना के कारण टायर अचानक फट जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम की घटना के कारण, जी हाँ बिल्कुल।
चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड, भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? शिवम केसरवानी, दिव्यांशु प्रजापति, खुशबू, अनिकेत पाल, अंकुल निषाद, प्रिया राज। अरे शिलांग नहीं, पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं मेघालय को। किसे कहते हैं? मेघालय को। और या इसी का दूसरा नाम है मेघों का शहर। तो मेघों का शहर सबको पता है, इसलिए नहीं पूछा जाता। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विश्व की छत किसे कहते हैं? विश्व की छत किसे कहते हैं? बताइएगा, विश्व की छत किसे कहते हैं? अंकुल, अनिकेत पाल, तिब्बत, अजीत कुमार, खुशबू। तो विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को। पामीर के पठार को कहते हैं विश्व की छत। वर्ड ऑफ रूफ, रूफ इंग्लिश में छत को रूफ कहते हैं। विश्व का मतलब वर्ड, और काकी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, काकी कहे की वजह से तो आप का मतलब काकी। तो वर्ड ऑफ रूफ, वर्ड ऑफ रूफ या विश्व की छत पामीर के पठार को। जी बिल्कुल। कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? बताइएगा। मनु कुमार, मोनू कुमार, निषाद, अंकुल। कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? जितेंद्र पाल, ऋचा पाल। तो कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। बिल्कुल, कैवल्य का संबंध कहां से है? तो जैन धर्म से। जी बिल्कुल। सपना रिया भैया, बहुत देर बाद सपना रिया जवाब दे रहे हो भैया। जैन धर्म से। अगली क्लास तो पूछ लिया था, आप दिखते नहीं हो क्लास में। अगला क्वेश्चन, सगौली की संधि, सगौली की संधि कब हुई? सगौली की संधि कब हुई थी? बताइएगा। सगौली की संधि। प्रिया राज, रंजना विश्वकर्मा, आशुतोष चौहान, शिवम केसरवानी, अंकुल निषाद, दिनेश पाल। तो सगौली की संधि हुई थी 1816 में। काहे के लिए? तो याद रखना, एक काला पानी विवाद है। काला का पानी विवाद है किसके बीच? तो विवाद है भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? तो भारत और नेपाल के बीच है काला पानी विवाद। इसी स्थान को विवाद के निपटारा के लिए अंग्रेजों के समय में 1816 में सगौली की संधि हुई थी। जी बिल्कुल, भारत और नेपाल के बीच। ये ज्यादा इसका क्षेत्र भारत में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तो भारत में पड़ता है पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ कहां पर है? तो उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है काला पानी स्थान। इसी का एक समझौता किया गया था 1816 में। जी बिल्कुल। और काला पानी जेल भी है, वो अंडमान निकोबार में। काला पानी जेल अंडमान निकोबार में, और काला पानी विवाद है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जारवा जनजाति, जारवा जनजाति संबंधित है। जारवा जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? जारवा जनजाति। अंकुल,
अनिकेत पाल, आशुतोष चौहान, शिवम केसरवानी। बिल्कुल, जारवा जनजाति है अंडमान निकोबार में। कहां पर है? अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति, और अंडमान निकोबार में ओंगे जनजाति, सोमपेन जनजाति, सेंटिनल जनजाति। ओंगे जनजाति, सोमपेन जनजाति, सेंटिनल जनजाति, जारवा जनजाति कहां की है? अंडमान निकोबार की। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? 17वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? सपना रिया, सर आपको दोपहरी में नींद नहीं आती क्या? अरे सपना भैया, जब हमको कुछ पठन पाठन करना होता है या जब हमारा लक्ष्य तय होता है कि जीवन में हमको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो रातों की नींद चली जाती है, तो दोपहरी में तो नींद आने का सवाल ही नहीं। बहुत समय हो गया होगा हमने दोपहर से सोया नहीं, और आप सभी को भी सलाह देते हैं कि दोपहर में सोने से बचिए, क्योंकि दोपहर में सोने वालों का मस्तिष्क सुस्त हो जाता है। बिल्कुल, रात्रि में सोइए, रात्रि सोने के लिए बनी है, दोपहर में सोने से सुस्ती आती है, हमारा तजुर्बा कहता है। चलिए, सपने तो हमेशा आएंगे, लेकिन सपने वो आने चाहिए जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाए। बिल्कुल, ये सपने न देखना कि हम घोड़ा में बैठे हैं, हमारी शादी हो रही है, ये मिला शादी में, 4 व्हीलर मिली 4 ठो, ये ना सोचना। सपने में ये सोचना चाहिए कि हम आईएएस बन गए, हम पुलिस दरोगा बन गए, हम लोको पायलट बन गए, और उसी सपने को हकीकत में बदलना है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अनिकेत भैया, जो हमसे जुड़े हुए हमारे पुराने कैंडिडेट है या हमसे अब जुड़े हुए, ज्यादातर जो सोते थे उन्होंने सोना बंद कर दिया। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। 17वीं समांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। दक्षिणी वियतनाम के बीच, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है 17वीं समांतर रेखा। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य है। भारत का दूसरा सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में दूसरा सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य, मोहित, अंकुल, पश्चिम बंगाल, जितेंद्र पाल। बिल्कुल, तो भारत में दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य है गुजरात। भारत में सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश। टोटल कितने समुद्री तट वाले राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों में से ये पूर्वी है, पूर्वी तट वाले राज्य 4, और ये पश्चिमी है, पश्चिमी तट वाले राज्य 5। इतनी कहानी याद रखना, तटों से सिर्फ इतने क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में कुल समुद्री तट वाले राज्य 9, पूर्वी समुद्री तट वाले राज्य 4, पश्चिमी समुद्री तट वाले राज्य 5। सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य गुजरात, दूसरा सबसे बड़ा तट वाला राज्य आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा समुद्री तट वाला राज्य गोवा। सबसे छोटा समुद्री तट वाला राज्य गोवा। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, पारसी का पवित्र ग्रंथ कहलाता है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? जो पारसी लोग होते हैं, यहूदी, पारसी, ये जो पारसी लोग होते हैं, इनका पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? बिल्कुल, पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ होता है इसको कहते हैं जिंद अवेस्ता। क्या कहते हैं? जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता। बिल्कुल, प्रियाराज, मोहित, अनिकेत पाल, दिनेश पाल।
बिल्कुल। तो पारसी धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ कहलाता है जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार नागरिकता कानून कब आया? भारत में पहली बार नागरिकता कानून कब आया? सेकंड में तो पुराना कोनो क्वेश्चन। भारत में पहली बार नागरिकता कानून आया 1955 में। बिल्कुल, कब आया? 1955 में। नागरिकता का वर्णन भारत के संविधान के भाग 2 में है। पूछा जाएगा कि नागरिकता का वर्णन भाग किस में है, तो भाग 2 में, और अनुच्छेद कहते तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत की नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका। विश्व के किस देश में दोहरी नागरिकता है, तो अमेरिका, यूएसए। दोहरी नागरिकता का से आशय होता है एक केंद्र द्वारा, एक राज्य द्वारा। भारत में नागरिकता का मतलब सिर्फ केंद्र द्वारा। हम भारत के नागरिक हैं, न कि उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के नागरिक तथा वाशिंगटन डीसी के नागरिक, वहां राज्य का भी नागरिक होता है। ये मतलब होता है दोहरी नागरिकता। जी बिल्कुल। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 25 लोग लाइव हो, 20 लोगों का जवाब आना चाहिए। नीला ग्रह किसे कहते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन। सपना, रिया भैया, अनिकेत, जितेंद्र पाल, खुशबू, आशुतोष चौहान, अंकुल निषाद, मोहित, जितेंद्र रावत, रंजना विश्वकर्मा, निकिता देवी, मनीष कुमार, दिनेश पाल, मनीष कुमार। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। किसके कारण? तो जल की अधिकता के कारण। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी अपने तल पर कितनी झुकी है? पृथ्वी अपने तल पर कितना झुकी है? मनीष कुमार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, मोहित, अनिकेत पाल। पृथ्वी अपने तल पर कितना झुकी है? तिरछा है कुछ, कितना झुकी है बताइए। बिल्कुल अनिकेत पाल, तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने तल पर 23.5 डिग्री झुकी है। जी, दिनेश पाल, सपना, रिया, मनीष कुमार, ऋचा पाल, निकिता देवी। बिल्कुल, 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी अपने तल पर। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक कब हुई? ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? सपना, रिया, 23.5 डिग्री होता है क्या सर? जी बिल्कुल, 23.5 डिग्री होता है अपने तल पर। यह तिरछा है 23.5 डिग्री। ब्रिक्स की पहली बैठक तो ये कब हुई थी? 2009 में हुई थी ब्रिक्स की पहली बैठक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। बिल्कुल, अंकुल निषाद, दिनेश पाल, खुशबू, मोहित, अरविंद कुमार। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी बैंक का मुख्यालय कहां है? एशिया के सबसे बड़ी बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी बैंक का मुख्यालय कहां पर है? अंकुल निषाद, सपना, रिया, मोहित का जवाब आ गया बीजिंग, अरविंद कुमार, ऋचा पाल,
इमरान। अजीत कुमार संघाई, बिल्कुल। तो एशिया की सबसे बड़ी बैंक पहले समझ लीजिए वो क्या है, एडीबी है। इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। क्या बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जी। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1966। इसका मुख्यालय कहाँ है, यही पूछा गया, तो मनीला में। और मनीला कहां पर है, तो फिलीपींस की राजधानी है। तो एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। एडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो एडीबी के अध्यक्ष है मासात्सुगु असकावा। मासात्सुगु असकावा, एडीबी के अध्यक्ष कौन है, मासात्सुगु असकावा। कहां के हैं, जापान के हैं। किस नंबर के हैं, तो 10वें नंबर के हैं। इतनी कहानी आपको याद रखना है। एशिया की सबसे बड़ी बैंक का नाम एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मासात्सुगु असकावा। कहां के हैं, जापान के हैं। किस नंबर के हैं, 10वें नंबर के हैं जी, बिल्कुल, मासात्सुगु असकावा। चलिए अगला क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, बताइएगा। अनिकेत पाल, अंकुल निषाद, मोहित, बिल्कुल। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, याद रखना। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मोहित भैया। 30, 31, 32, वाह भाई वाह। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का वर्णन, उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है, उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अनिकेत पाल का जवाब 124, आशुतोष चौहान 214, जितेंद्र रावत 1931, प्रिया राज 214। तो उच्च न्यायालय जिसको बोलते हो हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 214 में। उच्च न्यायालय भारत में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, 25। तो हाई कोर्ट 214 में और सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 124 में। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में। सबसे नया, सपना रिया भैया पूछ रहे हैं सबसे नया कौन सा है, तो 25वां उच्च न्यायालय है अमरावती उच्च न्यायालय। अमरावती उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में, अमरावती उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में 1 जनवरी 2019 को बनाया गया, 1 जनवरी 2019 को बनाया गया जी। स्वीटी 25। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को बनाया गया जी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का 17वां रेलवे जोन, 17वां रेलवे जोन कौन सा है, भारत का 17वां रेलवे जोन कौन सा है, भारत का 17वां रेलवे जोन कौन सा है, जल्दी जवाब दीजिएगा। आशुतोष चौहान, स्वीटी, अनिकेत पाल। तो भारत का 17वां रेलवे जोन है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो कब बनाया गया था, 2010 में बनाया गया था। भारत का 17वां रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो 2010 में बना था।
भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? भारत में वर्तमान में कुल रेलवे जोन है 18। कुल कितने रेलवे जोन है? 18। 18वां रेलवे जोन है विशाखापट्टनम। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। भारत में कितने रेलवे जोन है? 18। 18वां रेलवे जोन है विशाखापट्टनम। बिल्कुल। रौनक पाल, दिनेश पाल, मोहित, एकता गुप्ता, बिल्कुल भैया। तो 18वां रेलवे जोन है विशाखापट्टनम। मोहित, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? अनिकेत पाल, बड़े पाल हैं, बिल्कुल भैया, बहुत पाल हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है? अंकुल निषाद, आशुतोष चौहान, खुशबू। तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह, बिल्कुल तमिलनाडु में। मोहित, केरल में नहीं, तमिलनाडु में। पाल से क्वेश्चन आ गया, बता दो भैया पाल वाले। पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक कौन है? दिनेश पाल, मोहित पाल, अनिकेत पाल, रौनक पाल, अंकुल पाल, बताओ भैया पाल वंश का संस्थापक कौन है? धर्मपाल नहीं, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अरुण अमन रजावत, गोपाल, बिल्कुल। रंजना विश्वकर्मा, गोपाल जी। अगला क्वेश्चन, महाजन समिति, महाजन समिति का संबंध है, महाजन समिति का संबंध है किससे? बताइएगा। महाजन समिति का संबंध किससे है? जल्दी से बताइएगा। महाजन समिति का संबंध किससे है? मोहित के जवाब वित्त से, आशुतोष चौहान, रंजना विश्वकर्मा चीन से। जल्दी बताइएगा। रौनक पाल, ठीक है। तो महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से, चीनी उद्योग से। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से, जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना, बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइएगा। दिनेश पाल, बताइए। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना, आशुतोष चौहान, जितेंद्र रावत, अंकुल निषाद, खुशबू, अमन रजावत, दिनेश पाल, अनिकेत पाल, मोहित तिवारी। इसका दूसरा नाम क्या है सर? दिनेश पाल, इमरान मनीष कुमार। भैया किसी के जवाब सही नहीं, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी 1809 में, 1809 में, याद रखना 1809 में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806 में। किसी का जवाब सही नहीं आया, याद रखिएगा। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी, बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1809 में हुई थी। चलिए 1809 में, जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बताइए भैया विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। 30+ लोग बने रहिए। तो हमने अभी तक लंच नहीं किया, आज लंच भी नहीं करेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे। अनामिका गौर, 30+ लोग हो जाइए। जब तक 30+ लोग बने रहेंगे क्लास समाप्त नहीं होगी। आशुतोष चौहान, बिल्कुल।
भैया मार रहे हो तुक्का, मार रहे हो तुक्का। आपका जवाब है बिल्कुल सही, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, जी मार दिया है तुक्का, बिल्कुल हो गया हरिहर और बुक्का। चलिए अगला क्वेश्चन। तो डाटा खत्म हो जाएगा। अरे खत्म हो जा रहे थे वो निकेत भैया, डाटा यहां से करवा दिया जाएगा। जब खत्म हो तो मैसेज कर देना, डाटा पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। जी बिल्कुल। चलिए उत्तराखंड, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अच्छा भैया जाइए, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताइएगा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, बिल्कुल आज अजीत कुमार, आशुतोष चौहान, अंकित पाल। जी हाँ, अक्षय कुमार। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार, जी हाँ बिल्कुल। अनामिका गौर, बिल्कुल भैया बिल्कुल। मेडिवड़ी, मेडिवड़ी के ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर मेडिवड़ी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताइए। मेडिवड़ी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? मेडिवड़ी के ब्रांड एम्बेसडर आशुतोष चौहान, प्रिया राज, अमन रजावत, रंजना विश्वकर्मा। मेडिवड़ी के ब्रांड एम्बेसडर, तो मेडिवड़ी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। ये मेडिवड़ी क्या है? तो मेडिसिन की कंपनी, मेडिसिन कंपनी है मेडिवड़ी। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। स्वीटी, अनामिका गौर, बिल्कुल अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। आगे बताइएगा। अनुच्छेद 345 में वर्णन है, अनुच्छेद 345 में किसका वर्णन किया गया है? जल्दी से बताइएगा, तुरंत जवाब लिखा करिए। अनुच्छेद 345, जी बिल्कुल आशुतोष चौहान। और बताइए। तो अनुच्छेद 345 में है प्रत्येक राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 345 में। राज्य की राजभाषा, जी हां बिल्कुल, राज्य की राजभाषा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 351 संबंधित है। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 351 बिल्कुल यूपीएससी। अरे यूपीएससी से नहीं, अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा के लिए विशेष उपबंध, हिंदी भाषा के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के लिए विशेष उपबंध, आपातकाल नहीं है, हिंदी भाषा के लिए विशेष उपबंध है। जी बिल्कुल, हिंदी भाषा के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 16 संबंधित है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 अनामिका गौर, हिंदी भाषा के विकास से। अनुच्छेद 16 संबंधित है लोक नियोजन, बिल्कुल लोक नियोजन, या इसको अवसर की समानता कहते हैं। अवसर की समानता या लोक नियोजन, अवसर की समानता या लोक नियोजन, बिल्कुल स्वीटी, अवसर की समानता, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन,
भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जमीन दान में देना, इसकी शुरुआत कब हुई? अंकुल निषाद, आशुतोष चौहान। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। किसने किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। कहां से किया था? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली उस समय कहां पर था? आंध्र प्रदेश में। वर्तमान समय में पोचमपल्ली है तेलंगाना में। वर्तमान समय में पोचमपल्ली कहां पर है? तेलंगाना में। अभी हाल ही में सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था। सीटेट में क्यों? क्योंकि पोचमपल्ली तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया। तो पहले पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में था, वर्तमान में तेलंगाना में है। तो पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। जी हां, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा। विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस। जहां बिछी है पल्ली वही है पोचमपल्ली। बिल्कुल। विश्व शौचालय दिवस अंकुल निषाद 12 जनवरी। तो विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर को। आशुतोष चौहान, बिल्कुल। 12 जनवरी को नहीं, 19 नवंबर को मनाते हैं विश्व शौचालय दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संतरों का नगर किसे कहते हैं? संतरों का नगर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश में संतरों का नगर किसे कहते हैं? तो याद रखना, सहारनपुर को। किसे कहते हैं? सहारनपुर को। उत्तर प्रदेश में संतरों का नगर सहारनपुर। बिल्कुल आशुतोष चौहान, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन, हमारी पड़ोसी आकाश गंगा का नाम। आकाश गंगा का नाम। क्योंकि हमको हमसे नहीं, ये कहावत है, ज्यादातर पड़ोसियों से ज्यादा समस्या होती। पड़ोसी आगे बढ़ जाए तो समस्या, पड़ोसी अच्छा काम करे तो समस्या, और पड़ोसी लड़ाई कर दे तो समस्या है ही। तो बताओ भैया, हमारी पड़ोसी आकाश गंगा का नाम। ऋचा पाल मिल्की वे, आशुतोष चौहान एंड्रोमेडा, स्वीटी देवरानी, रंजना विश्वकर्मा जेठानी, खुशबू मिल्की वे, अनामिका गौर मिल्की वे देवरानी जेठानी। मोहित का जवाब देवरानी। बिल्कुल। तो हमारी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ये इंग्लिश में होता है और हिंदी में इसी को कहते हैं देवयानी। देवयानी। देवरानी तो देवर की पत्नी को देवरानी कहते हैं, ठीक। देवयानी। तो हमारी पड़ोसी आकाश गंगा का नाम एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा और देवयानी। सपना रिया, बिल्कुल। देवर की पत्नी को देवरानी और ज्येष्ठ की पत्नी को जेठानी। जी। तो एंड्रोमेडा या देवयानी। जब कहे हमारी आकाश गंगा का नाम, ये पड़ोसी है, हमारी आकाश गंगा का नाम, तो आपको बताना है मिल्की वे। मिल्की वे अंग्रेजी में होता है, हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला, और हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। तो हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे या दुग्ध मेखला। पड़ोसी आकाश गंगा का नाम एंड्रोमेडा या देवयानी। जी बिल्कुल। द फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक। फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक।
सपना रिया का जवाब है दीपक सर। आशुतोष चौहान का जवाब आया व्लादिमीर। तो फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ये कौन है? तो ये रूस के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति। तो द फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक हैं व्लादिमीर पुतिन। बिल्कुल। दिनेश पाल, अनामिका गौर, बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का 50वां टाइगर रिजर्व केंद्र, भारत का 50वां टाइगर रिजर्व केंद्र कौन सा है? 50वां टाइगर रिजर्व केंद्र कौन सा है? रौनक पाल, व्लादिमीर पुतिन, स्वीटी, व्लादिमीर पुतिन। बिल्कुल। गुरु घासीदास, निषाद अंकुल, गुरु घासीदास ब्लड मांग रहा पुतिन। रंजना विश्वकर्मा, ड्वार्फ मंदाकिनी क्या है सर? रंजना विश्वकर्मा ड्वार्फ मंदाकिनी नवीनतम आकाशगंगा का नाम है। रंजना विश्वकर्मा ड्वार्फ मंदाकिनी नवीनतम, सबसे नई आकाशगंगा का नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। अनिकेत पाल गलत कर दियो भैया। भारत का 50वां टाइगर रिजर्व केंद्र कामलांग टाइगर रिजर्व केंद्र, कामलांग टाइगर रिजर्व केंद्र, कामलांग टाइगर रिजर्व केंद्र कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। कब खोला गया? 2016 में। कब खोला गया? 2016 में। 2016 में, बिल्कुल। भारत का पहला रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। भारत का पहला रामसर स्थल, अंकुल निषाद। भारत का पहला रामसर स्थल खुशबू। ऋचा पाल, सपना रिया, रंजना विश्वकर्मा। तो भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है? तो उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में, बिल्कुल। चिल्का झील उड़ीसा। अनामिका गौर चिल्का झील, अनिकेत पाल स्वीटी, बिल्कुल। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? आशुतोष चौहान। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस खुशबू। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। इसी दिन और क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय कानून दिवस। और क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और क्या मनाते हैं? विधि दिवस। इतने दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस, कानून दिवस, संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? बताइएगा जल्दी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? अंकुल निषाद, रंजना विश्वकर्मा, ऋचा पाल। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज उत्पादन से, प्याज उत्पादन से, या दूसरा क्या हो जाएगा? झींगा मछली। प्याज उत्पादन से या झींगा मछली उत्पादन से, दोनों सही होते हैं। अनामिका गौर, घबराना नहीं,
जो आपने झींगा मछली पढ़ा हो, प्याज बता दिएगा तो परेशान हो जाओ। प्याज उत्पादन या झींगा मछली उत्पादन दोनों सही है। गुलाबी क्रांति, जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अमृत क्रांति का संबंध, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अंकुल निषाद, बिल्कुल। तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। ऋचा पाल, मोहित, नदी जोड़ो, सपना रिया, बिल्कुल। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। अगला क्वेश्चन, म्यांमार किस नदी के किनारे है? म्यांमार किस नदी के किनारे है? अनामिका गौर, रंजना विश्वकर्मा, बिल्कुल। बताइए म्यांमार किस नदी के किनारे है? तो याद रखना इरावदी। किस नदी के किनारे? इरावदी नदी के किनारे, जी इरावदी नदी के किनारे। म्यांमार है इरावदी नदी के किनारे। किसके किनारे? इरावदी नदी के किनारे। इरावदी नदी के किनारे म्यांमार है, इरावदी नदी के किनारे, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे? पेरिस किस नदी के किनारे है? तो याद रखना सीन नदी के किनारे। किसके किनारे? सीन नदी के किनारे। भारत में काली नदी किसे कहते हैं? भारत में काली नदी किसे कहते हैं? भारत में काली नदी किसे कहते हैं? तो याद रखना शारदा नदी को। किसे कहते हैं? शारदा नदी को काली नदी कहते हैं, बिल्कुल। घाघरा को नहीं, शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। अरे बीरप्पन भैया कहां रहे हो भैया? बीरप्पन, भारत में गंदा नाला किस नदी को कहते हैं? भारत में गंदा नाला किस नदी को कहते हैं? भारत में गंदा नाला किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा यमुना नदी। इसका सही जवाब होगा यमुना नदी, जी बिल्कुल बीरप्पन, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, बताओ भैया। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, अंकुल निषाद, सपना रिया, स्वीटी। 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी। क्या कहते हैं? लिम्पोपो नदी। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी। दिनेश पाल, अजीत कुमार, आशुतोष चौहान, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया भैया, मोहित, लिम्पोपो नदी, ठीक, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग आज बहुत अधिक लोगों ने क्लास को भी देखा होगा। बहुत सारे प्रश्नों पर रिवीजन करवा दिया गया। कम से कम 70 से 80 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बहुत महत्वपूर्ण रहे, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। थोड़े आसान रहे हैं लेकिन रिवीजन हो गया तो बहुत बढ़िया। तो ठीक है, क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। अगली क्लास 4 बजे होगी, तो आप सभी लोग 4 बजे आइएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। 4 बजे फिर मिलते हैं वीरप्पन भैया, 4 बजे, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।